इस मशीन का नाम है सीएनसी टर्निंग मशीन। पहले हम लोगों को जानना चाहिए सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनसी का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जैसे नाम है, ये मशीन मतलब कंट्रोल भी होता है कंप्यूटर की तरह, जैसे काम करता है, जैसे हम लोगों को डाटा देना पड़ता है और इस मशीन में अपने आप वो वाला काम कर जाता है। तो मशीन का पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ है, मतलब कहाँ पे कौन चीज़ है, क्या का नाम क्या है, वो हम लोगों को जानना चाहिए। तो हम लोग देख रहा है इधर जो एक तो कंप्यूटर की तरह जो मॉनिटर है, तो ये भी मॉनिटर ही है और इधर कुछ कुछ स्विच दिया हुआ है। ये है इस मशीन का कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल में क्या है, जैसे हम लोग का इधर जो है लेटर है, नंबर है, ठीक है। जैसे हम लोग जब भी इसमें प्रोग्राम इनपुट करते हैं ना, तो उसी में हम लोग ये सब कंट्रोल यूनिट का काम आता है। और इसी में क्या है, इसी में कुछ कुछ स्विच है। जैसे क्या है, इसमें इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप का काम है मशीन को मतलब तुरंत बंद करने के लिए, मतलब कुछ कोई भी दिक्कत आया तो हम लोग इसको दबा के हम लोग मशीन को बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइकिल स्टार्ट है। जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाया, कुछ भी प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को शुरू करने के लिए साइकिल स्टार्ट, साइकिल स्टॉप, रीसेट, मतलब शुरू से काम करना पड़ेगा। इधर क्या है, स्पिंडल का कुछ कंट्रोल यूनिट है, उसके परसेंट के, मान लीजिए हम लोग का कोई 1000 यूनिट 1000 आरपीएम पे मतलब स्पिंडल को घुमाना है, तब हम लोग इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं उसका परसेंटेज का हिसाब से। जैसे हम लोग को जिसमें रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हमको थोड़ा सा कम आरपीएम का जरूरत है, तो हम लोग इसी में कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग इस बार जानेंगे मशीन का और क्या क्या पार्ट्स है। जैसे इसको हम लोग इस मशीन पे इसको कहते हैं हम लोग स्पिंडल। स्पिंडल को क्या है, जैसे हम लोग मैनुअल वाला मशीन पे इसको कहते हैं चाक, तो इसमें हम लोग चाक भी कह सकते हैं और इसमें स्पिंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल का काम है कोई भी जॉब, मतलब हम लोगों को जो प्रोडक्ट है उसको होल्ड करने के लिए काम आता है स्पिंडल। और इसी में इधर में जो है ये है हम लोगों का टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक का काम क्या है, जॉब को इसमें भी होल्ड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथ वाला जॉब को पीछे टाइप से इसको होल्ड करने के लिए काम आता है, ये है टेल स्ट्रोक। और ये जो पोजीशन देख रहा है इसको हम लोग कहते हैं टारेट। टारेट का काम बेसिकली काम क्या है, टारेट का काम है, टारेट में जो हम लोगों को जो काटिंग टूल है ना, काटिंग टूल को होल्ड करने के लिए टारेट का काम आता है। इसी में हम लोग मैनुअल वाला जो लेथ था उसी में हम लोग क्या देखे थे, एक ही टूल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो सीएनसी मशीन है इसमें हम लोग एक नहीं, एक से अधिक, मतलब हम लोग को जो पास जो मशीन है इसमें एट ए टाइम 7 टूल, मतलब 7 टूल हम लोग होल्ड कर सकते हैं। 7 टूल का मतलब क्या है, मान लीजिए हम लोग को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक जॉब बनाने के लिए हम लोग को उसमें इंटरनल थ्रेड कटिंग चाहिए, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग चाहिए, मतलब फिनिशिंग चाहिए, कार्ब कटिंग चाहिए। तो उसमें जितना सारा टूल चाहिए हम लोग एट ए टाइम प्रोग्राम देके ये टारेट में उसमें टूल को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एट ए टाइम वो काम पूरा साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोगों इधर क्या है, इधर जो 2 मतलब डायल लगा हुआ है, इसका काम है हम लोग को जो टारेट और स्पिंडल के बारे में बोले ना, जो स्पिंडल, तो स्पिंडल का तो प्रेशर है जॉब होल्ड करने के लिए, तो इसमें हम लोग एक कुइल और चाक, इसमें प्रेशर हम लोग इस रेगुलेटर के द्वारा हम लोग इसमें ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है। और नीचे देखिए 2 मतलब कंट्रोल यूनिट दिया है नीचे, इसका काम है एक तो चाक का इसको दबाने से इस ना इसको होल्ड करने के लिए, मतलब खोलने के लिए इससे काम आता है, ठीक है। मतलब टोटल इसमें है, मतलब मैनुअली कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। जैसे हम लोग ये जॉब को, मान लीजिए ये जॉब है हम लोगों का, इसी को ये चाक में होल्ड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, पैर में जो है, ठीक है, उसको पहले रिलीज करेंगे, उसके बाद हम लोग जॉब को इसमें होल्ड करना पड़ेगा। जॉब को होल्ड करने उसके बाद फिर पैर वाला दबाना पड़ेगा, तब जाके ये इसी में होल्ड कर जाएगा, ठीक है। ये जो होल्ड हो रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है, होल्ड कर गया। इसके बाद हम लोगों को ये जॉब में जो हम लोगों को काम चाहिए, मतलब जिस तरह का इसमें फिनिशिंग बनेगा, क्या कार्ब कटिंग होगा, उसी टाइप का हम लोग को प्रोग्राम देना पड़ेगा।
प्रोग्राम देके ये वाला कटिंग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो प्रोग्राम देके दिखेंगे इस मशीन पे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास 2 सैंपल है, ये है मेन प्रोडक्ट, मतलब जैसे पहले वाला प्रोडक्ट था, और इसमें हम लोग को मशीनिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट बना, इसको डायमीटर थोड़ा सा रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो ये डायमीटर रिड्यूस करके हम लोग अभी दिखाएंगे जो कैसे ये काम कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट हम लोग इसमें चाक में ऑलरेडी होल किया हुआ है, तो इसी में हम लोग को इस तरह का डायमीटर रिड्यूस करना है, कम करना है डायमीटर। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को इधर से प्रोग्राम देना पड़ेगा। जैसे प्रोग्राम देंगे तो ये वाला डायमीटर कितना रेडियस का बनेगा, कितना लेंथ का ये होगा, ठीक है, सब कुछ इसमें प्रोग्राम में देने से ये वाला काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जॉब को पहले मशीन को जानना चाहिए जे इसका ऑफसेट पॉइंट मतलब 00 रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, वो हम लोग सेट कर लिया। इस मशीन का जो जॉब है, जॉब का जो सेंटर पोजीशन है उसी पॉइंट है इसका 00 मतलब ऑफसेट 00 मतलब क्या है, x0 और z0। इस मशीन का 2 ही एक्सिस है, एक x और एक z, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्राम को हम लोग को कैसे रन करना पड़ेगा। तो ये देखिए इधर जो प्रोग्राम बटन है, ठीक है, प्रोग्राम बटन दबाने से ये प्रोग्राम का मेन पेज खोल जाता है, ठीक है। तो इधर बहुत सारा प्रोग्राम ऑलरेडी है, इनबिल्ड है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव है ये है SS1 में। तो SS1 खोलना पड़ेगा। जैसे इधर ओपन दिख रहा है, ओपन से प्रोग्राम ओपन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग को काम करने के लिए टोटल टाइम भी दिख जाएगा, इसमें कितना टाइम 2.44 जैसे दिख रहा है, इतना टाइम चाहिए इसमें। तो इसको ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग सही है क्या नहीं है वो भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, इधर जो देख रहा है ना सिमुलेशन, ये सिमुलेशन दबाने से इसका ड्राइंग का एक तो ग्राफ बन जाएगा। कैसे देखते हैं हम लोग, ये जो सिमुलेशन है, जैसे देखिए ये वाला काटिंग कैसे हो रहा है सब पता चल रहा है मशीन पे, है ना। ये इससे हम लोग पता चलेगा जो हम लोगों को जो प्रोग्राम बना हुआ है वो सही है, ठीक है। सिमुलेशन मतलब सही है, जो हम लोगों को रेडियस काम करना है। इसके बाद हम लोग को इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करके हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे। तो एग्जीक्यूट दबाए हम, एग्जीक्यूट दबाने के बाद ये प्रोग्राम अभी आ गया पूरा रनिंग कंडीशन में। हम लोग इस बार साइकिल स्टार्ट दबाने से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, ठीक है। साइकिल स्टार्ट दबाने से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये प्रोग्राम अभी रनिंग कंडीशन में। तो अभी रिसेट दबा के हम जब साइकिल स्टार्ट दबाएंगे ना, तो इधर में जो ऑलरेडी प्रोग्राम में काम शुरू होने से पहले जो सेटअप है ये मशीन अपने आप काम शुरू करेगा। तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। साइकिल स्टार्ट दबा दिया हम, कैसे इसका काम शुरू होगा, ठीक है। शुरू हो गया पूरा, ठीक है, काम चल रहा है। इसमें जो हम लोग पहले से दिया है ये है 7 नंबर टूल का। अभी क्या चल रहा है, अभी इसका टर्निंग चल रहा है, ठीक है। इस टाइप का एक काम अपने आप करके जब उसका रिक्वायर्ड डायमीटर पे आ जाएगा ना, तब ये मशीन अपने आप फिर वापस चल जाएगा जिस डायमीटर में हम लोग मतलब चाहिए जॉब, उसको कंप्लीट होने के बाद अपने आप ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद। हम लोग का जो रिक्वायर्ड डायमीटर है वो रिक्वायर्ड डायमीटर पे आ गया, ठीक है। इसके बाद ये फिनिशिंग काट दे रहा है। फिनिशिंग काट होने के बाद मशीन जो टारेट है वो अपने आप वापस चल जाएगा, ठीक है। ये फिनिशिंग काटिंग हो रहा है। इसमें आप लोग देख लीजिए, अभी हो गया हम लोग का जो रिक्वायर्ड डायमीटर है। ये प्रोडक्ट बनने के बाद ये तुरंत वापस चल जाएगा। उसके बाद हम लोग को जो रिक्वायर्ड जॉब है वो बन गया।
ये है हम लोग का जो एज पर ड्राइंग का जो जॉब था, जो लेंथ था, वो हम लोग को मिल गया। इसके बाद हम लोग को ये मतलब स्पिंडल से, चाक से इसको हटाना पड़ेगा। कैसे, फिर दिखाए आप लोगों को। ये चाक में इधर दबाने से ये रिलीज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो हम लोग का रिक्वायर्ड डायमीटर था वो हम लोगों को जॉब मिल गया।